गाइस हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम ईश्वरंदा स्टोरी टेलर के एमसीक्यू देखेंगे, 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले हमने द लॉस्ट चाइल्ड देखा, हमने द एडवेंचर ऑफ टोटो देखा। अब ये है थर्ड चैप्टर तुम्हारा मूवमेंट्स बुक का, इसे देख लेते हैं। चैप्टर में इसमें कुछ नहीं है, इसमें दो कैरेक्टर्स की मेनली बात हुई है, ठीक है। एक ईश्वरन, एक महेंद्र। महेंद्र जो है एक एम्प्लॉय है, मतलब उसका काम है, तो उसे ना अलग अलग जगह जाना पड़ता है अपने काम के लिए। और ईश्वरन क्या है, इसका कुक शेफ या सर्वेंट कह लो, कुछ भी कह लो तुम। वो मतलब उसके साथ ही रहता है, जहाँ महेंद्र जाता है वहीं ईश्वरन जाता है पीछे पीछे। और ईश्वरन द स्टोरी टेलर का मतलब ये है कि ये ना बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग करता है। मतलब इतना एग्जैजरेट करके बताएगा ना स्टोरी को, जैसे कि इसमें इंसिडेंट बता रखा है कि पेड़ कहीं पे गिरता है, तो वो ये नहीं सीधा नहीं बोलता कि वो रास्ते से जा रहा था, उसने पेड़ देखा गिरा हुआ, नहीं कहता था बहुत बड़ा सा मतलब मॉन्स्टर जैसा। फिर कहता है पास गया तो देखा तो पेड़ थी और पेड़ की ब्रांचेस गिरी थी। मतलब बहुत तगड़ा स्टोरी टेलर था ये बंदा। देखते हैं आगे एमसीक्यूज के करते करते मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ऑथर ऑफ द स्टोरी, इसके ऑथर कौन सा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं, मुल्कराज आनंद नहीं, नन नहीं, आर के लक्ष्मण। तुम सबको ना ऑथर के नेम इंपॉर्टेंटली याद होने चाहिए, क्योंकि आंसर्स में ना फर्स्ट कुछ भी क्वेश्चन आया उसके पहले ऊपर ऑथर का नाम लिखना ज़रूरी होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया ऑथर का, आर के लक्ष्मण। सेकेंड, टू हुम वॉज स्टोरी नरेटेड, मतलब ये स्टोरी किसको नरेट की जा रही है। इसमें महेंद्र जो होता है वो गणेश को स्टोरी बता रहा होता है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन, वेयर डज महेंद्र वर्क, महेंद्र कहाँ काम करता था? मॉल में काम करता, एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, इन अ फर्म, इन अ मिल, फर्म में काम करता था महेंद्र। व्हाट वाज महिंद्रा वर्क देयर, महिंद्रा का काम क्या था वहाँ पे? टू कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट, टू कीप एन आई ऑन द कैश, टू कीप कंट्रोल ऑन बॉस, टू कीप कंट्रोल ऑन द अकाउंट। ये तीनों ही ऑप्शन बकवास है, इसका एक ऑप्शन करेक्ट है। मतलब नजर रखना कि कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या काम हो रहा है, उसका काम सिर्फ देखने का था। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वॉज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ महिंद्राज जॉब, महिंद्रा की जॉब की क्या कॉम्प्लिकेशन थी? ही गॉट वेरी लेस वेजेस, वेजेस का मतलब होता है इनकम, बहुत कम थे पैसे मिलते थे उसको। ही वॉज नॉट गेटिंग एनी प्रमोशन, उसको कोई प्रमोशन नहीं मिला था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन। ही वॉज वरीड अबाउट हिज जॉब सिक्योरिटी, नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब इधर से जाना पड़ता था काम के लिए, उसकी कोई मतलब फिक्स जॉब नहीं थी। वट वॉज वट इज नॉट अबाउट महिंद्राज हेयर, क्या सही नहीं है महिंद्रा के काम के लिए? ही वॉज मैरिड, ही वॉज मैरिड, ये तो सबसे बड़ा झूठ है, वो एक बैचलर था। अब बैचलर था तभी तो वो उसके साथ रहता था, सर्वेंट के साथ, ईश्वरन के साथ, जो कि कुक था। वो बहुत टेस्टी खाना बनाता था। वो उसकी खासियत ये थी, कोई सा भी प्लेस ले जाओ वहाँ से खाना ढूंढ, मतलब वेजिटेबल्स ढूंढ के इतना टेस्टी खाना बनाता था। अब क्वेश्चन नंबर 7, दैट वन एसेट दैट महिंद्रा, महिंद्रा के पास कौन सा एसेट था? अ गोल्ड वॉच हिज कुक, अ न्यू कार हिज डॉग। कुक मैंने बताया ना, कुक उसके लिए एसिड की तरह काम करता था, जब 24 घंटे उसके साथ रहेगा, उसका सारा काम करेगा, तो एसिड ही हुआ वो। वट इज द ट्रू अबाउट ईश्वरन हेयर, ईश्वरन के लिए क्या सही बात है यहाँ पे? ही कुक्ड फॉर महिंद्राज, वॉश्ड हिज क्लॉथ्स एंड chatted away his master at night, सही बात है। he was quite attached to महिंद्रा, ये भी सही है। he would follow महिंद्रा's company where he was followed, all of this, इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। वो कुक था महिंद्रा का, उसके कपड़े धोता था, उसके लिए काम करता था, उससे चैटिंग करता था रात भर, मतलब बातें करता था। ही वॉज क्वाइट अटैच टू महिंद्रा, महिंद्रा से बहुत जुड़ा हुआ था वो। वुड फॉलो महिंद्रास, मतलब वो जहाँ भी जाएगा महिंद्रा उसके साथ जाना था। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश हैड द अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, उनका कुक था जो, कुक का नाम क्या था? ईश्वरन, ईश्वरन का कुक था। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर हैविंग लंच व्हाट वुड ईश्वरन यूजुअली डू, लंच के बाद ईश्वरन क्या करता था? ही वुड रीड, ही वुड वेट ईश्वरन एट द डोर, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, वो मतलब रीडिंग करता था, ही वुड रीड। 11, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डिड ईश्वरन रीड, ईश्वरन, अब जो इंसान बुक्स पढ़ता है ना तो उसको आदत हो जाती है उसी तरीके, जैसे बुक्स में लिखी रहती हैं तो हमें आदत, जैसे अगर मैं गोश्त की स्टोरीज पढ़ूंगी, गोश्त की बुक्स पढ़ूंगी, तो मैं जब अगर किसी को स्टोरी बताऊंगी ना तो मैं नॉर्मल स्टोरीज में भी ऐसे थ्रिलर, मतलब सस्पेंस क्रिएट कर दूंगी, ताकि सामने वाले को मेरी कहानी सुन के भी डर लग जाए, नॉर्मल कहानी सुन के भी डर जाए वो। तो वैसे ही होता है, तो ये कहानियाँ पढ़ता था ना, तो जैसे जैसे स्टोरीज पढ़ता था तो उससे अच्छे से
तुम अगर अच्छा स्टोरी टेलर बनना है तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। वैसे बात यह है बेसिकली। तो ये तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 पेजेस, मतलब तमिल थ्रिलर बुक्स पढ़ता था 100 पेजेस की थी। हिंदी थ्रिलर नहीं, तमिल थ्रिलर 20 to 30 पेजेस नहीं। इसका करेक्ट आंसर ए है, तमिल थ्रिलर्स रनिंग टू 100 पेजेस। अब इसका 12th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इन्फ्लुएंसेस ईश्वरन उन डिस्क्रिप्शंस, मतलब क्या यहाँ पे ईश्वरन का डिस्क्रिप्शन। महिंद्रा हिंदी ऑथर दैट ही रीड, तमिल ऑथर दैट ही रीड हिंदी स्टोरीज। ईश्वरन का क्या है, तमिल ऑथर दैट ही रीड, तमिल ऑथर्स को पता था ये। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ वुड ईश्वरन ट्राई टू नरेट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंसिडेंट, वो कैसे छोटे से छोटे इंसिडेंट को कैसे नरेट करता है। ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, ए ऑप्शन भी करेक्ट है इसका, मतलब सस्पेंस क्रिएट करता था। दूसरा, ही वुड ट्राई टू गिव इट अ कॉमिक इफेक्ट, उसे कॉमिक इफेक्ट देता था। ही वुड ट्राई टू गिव सरप्राइज एंडिंग, सरप्राइज, अब इसका कॉमिक एंडिंग नहीं, कॉमिक का मतलब होता है फनी एंडिंग, बट फनी नहीं था उसमें। ए और सी ऑप्शन करेक्ट है। ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, सस्पेंस में काम करता था। ही वुड ट्राई टू गिव सरप्राइज एंडिंग, लास्ट में मतलब सरप्राइज एंडिंग। एक बार बस जैसे स्टोरी सुनाता है एलिफेंट वगैरह की, तो वो किचन में चले जाता है तो ना उसे सस्पेंस क्रिएट करता है। महेंद्र फिर पूछता है बताओ तो उससे आगे की स्टोरी, उसे पता होता है कि सामने वाला इंटरेस्ट जब भी लेगा, जब वो बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेगा। हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब एन अपरूटेड ट्री ऑन द रोड, एक ट्री था, मतलब बेसिकली वो टूट के नीचे गिर गया होगा, सिंपल सा, बट वो उसे भी ऐसा एग्जैजरेट करके बताता है ना कि अब देख लो क्या है इसका। ही वुड से दैट अ लायन वाज लॉइंग ऑन द रोड, लायन नहीं, ही वुड से दैट एन एलिफेंट वाज लॉइंग ऑन द रोड, ऐसा भी कुछ नहीं बोलता। ही सॉ समथिंग दैट लुक्ड लाइक अ एनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइक स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, सी ऑप्शन। इसने ऐसे बता दिया कि कुछ है वहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा अपना सा लग रहा है, बीस्ट कह दिया उसने जो ज़मीन में पड़ा हुआ है, बट वो एक्चुअली बीस्ट नहीं होता। फिर वो पास जाके देखता है तो वो एलिफेंट ही होता है, और सॉरी एलिफेंट कह रही हूँ, ट्रे होता है वो। हाउ वुड महिंद्रा लिसन टू ईश्वरन स्टोरी, कैसे सुनता, पेशेंटली सुनता है, एग्रेसिवली सुनता है, इमोशनलेसली, या अनक्रिटिकली, अनक्रिटिकली सुनता है उसकी स्टोरी। 16 क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर ईश्वरन बिलोंग टू, ईश्वरन कहाँ से बिलोंग करता है। अ प्लेस, अ प्लेस फेमस फॉर कोल, अ प्लेस फेमस फॉर क्लोथ्स, अ प्लेस फेमस फॉर टिम्बर, टिम्बर लकड़ी का नाम है, तो ये यहाँ से बिलोंग करता है ईश्वरन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड अ टस्कर स्कैप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, टस्कर यानी कि हाथी कैसे स्कैप करता है वहाँ से। इट बिगन टू रोम अराउंड स्टैमिंग ऑन बुशेस, ठीक है, ये ऑप्शन ये, इट बिगन टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, ओनली ए, ओनली एन बी, इसका बोथ आंसर करेक्ट है, ठीक है। हाउ डिड एलिफेंट ब्रेक द फेंसेस, कैसे ब्लेंड लाइक मैचस्टिक, एलिफेंट कैसे फेंसेस को तोड़ते जैसे कि हम मैचस्टिक को तोड़ते हैं, वैसे एलिफेंट, एलिफेंट अब इतना बड़ा होता है तो उसके लिए बहुत ईजी है तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 19, वट वॉज डिस्ट्रक्शन कॉज बाय टस्कर, टस्कर हाथी के जैसे क्या डिस्ट्रक्शन कॉज होता है। इट पुल्ड आउट गोल पोस्ट, tore down the volleyball net, kicked and flattened the drums, kept for water, तीनों ही आंसर है। उसने बहुत डिस्ट्रक्शन किया था उस हाथी ने। थ्रो द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, दे, वाई डिड महिंद्रा लाइक इट, मतलब उसने अब एक स्टोरी सुनाता है घोस्ट की, अब इसका भी मैं इंसिडेंट सुना देती हूँ। वो महिंद्रा को स्टोरी सुनाता है घोस्ट की, और वो ये कहते हैं कि जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, तो वो बहुत डर जाता है, कहता है कि भूत प्रेत की कहानी सुनाता है, और महेंद्र इतना डर जाता है ना, फिर वो उसे ना बीच में चुप करा देता है कि ऑल्दो उसने कोई भी स्टोरी में चुप नहीं करा दिया, बट भूत की स्टोरी सुनते टाइम महेंद्र ने उसे चुप करा देता कि नहीं मैं और नहीं सुन सकता। फिर महेंद्र जब सोने जाता है अपने रूम में, तो उसे रात में ना, सुनसान रात में उसे ऐसा लगता है कि कोई बाहर खड़ी हुई है, कोई औरत, तो ऐसा कुछ सीन इसमें बता रखा है। तुम ढंग से समरी देख लेना या रीड कर लेना चैप्टर, वहाँ से समझ में आ जाएगा, बट इसका मेन पर्पस यही है एमसीक्यूज कराना। बिकॉज इट वॉज अ हॉरर स्टोरी, because it was told by Ishwaran, because it was told in an inimitable way, इसका ऑप्शन सी है। इस तरीके से बताता है ना कि वो उसका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होता है ईश्वरन का। तो यहीं पे हम सम अप करते हैं, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।